हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेदू और स्मार्ट लर्निंग क्लासेस। दिस इज देव प्रियदर्शी। स्वागत है आपका। सफलता की क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? सफलता की एक नई उड़ान। और देखो इसका पोजीशन कहाँ है, उड़ान कहाँ है? आपके दिल के पास है। क्यों? क्योंकि हम सबके दिल में तमन्ना है उड़ने की, उस आसमान को चीरने की जिसपे शायद किसी ने हमारा मजाक उड़ा दिया है कि इसका कुछ होगा, पढ़ने वाला है या वाड़ा है। जिसने कभी छेड़ दिया आपके उस मन के तार को जिस जब सबसे नाजुक है। याद रखो, किसी को भाले की तलवार से मारो। भाले की तलवार, ये क्या बोल रहा हूं मैं? तलवार की धार से लगी हुई चोट भर सकती है, लेकिन किसी के बातों की लगी हुई चोट जीवन में न कभी भरी है और न कभी भरती है। लोगों को जवाब देना पड़ता है। जवाब कैसे दोगे? मारपीट करके नहीं। जवाब दोगी अपने, अब दोगे अपने सफलता से। जवाब दोगे अपने उस आत्मविश्वास से जो आत्मविश्वास आप पढ़ करके पाइएगा। वो आत्मविश्वास आप अपने किसी भी पद पे जाकर के पाइएगा, चाहे वो आपका लक्ष्य कोई भी हो, बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवेज हो, नबार्ड हो, कुछ भी, जो भी फील्ड तुमको लेना है यार, तुम्हारी जैसी इच्छा, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तही तैसी। आपकी जैसी भावना है, जैसा आपका सोच है कि हमको इस फील्ड में जाना है, वही फॉर्म भरेंगे। लेकिन 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 फॉर्म भरने से क्या सफलता मिल जाती है? क्या नहीं। भीड़ में दौड़ने से, मैराथन में, याद करो जीवन मैराथन है। थोड़ा रंग बदल देते हैं, रंग बदलने वाले लोगों से। और मैं हालांकि रंग नहीं बदलता, लेकिन यहां पे रंग बदल देता हूं। देखो, मैराथन है जीवन। मैराथन कभी आपने देखा है? भीड़ में लोग चलते हैं, किसी को पहचानते हो, लेकिन लास्ट में जो पहुंचता है उसके बारे में हम सब जानते हैं। तो जीवन यही मैराथन है। आपको मैराथन दौड़ना है। तो क्या आप भीड़ में दौड़ना चाहते हैं? नहीं। क्या लंबी रेस के घोड़े बनना चाहते हैं? तो हाँ सर, हमको लंबी रेस का घोड़ा बनना है। मुझे अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? क्या वही पुराना ट्रेडिशन के हिसाब से पढ़िएगा तो होगा? नहीं होगा। पहले 1 लाख बच्चे फॉर्म भरते थे यार, अब 16 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 32 लाख स्टूडेंट फॉर्म भर रहे हैं। जॉब्स की संख्या उतनी नहीं है जितनी जनसंख्या है, ग्रेजुएट्स की संख्या है। क्या आपको वही बनना है? नहीं बनना है। तो आइए, आप आए सही जगह पे आए हैं, आप बेदुआरा पे आए हैं, जहां पे हम आपके लिए एक स्पेशलाइज टीम ने, हमारी हर एक फैकल्टी ने आपके लिए एक कैरिकुलम बनाया है, एक सिलेबस बनाया है, निचोड़ स्मार्ट स्टडी के लिए, कि किस तरीके से हम सब्जेक्ट को छेड़े भी, छेड़ दें और उसको छोड़े नहीं। कि बाबू तोरा हम छेड़ दे लूहल, कहते हैं ना बिहार में, कि तुमको छेड़ दिए हैं लेकिन तुमको अब छोड़ेंगे नहीं। सेल हमने छेड़ दिया है, तो इस सेल को हम छोड़ेंगे नहीं तब तक जब तक इसका एक एक पॉइंट अंदर नहीं चले जाए, एक एक वीडियो, एक एक पीडीएफ, एक एक क्वेश्चन अंदर नहीं चला जाए। अंदर चले जाने का मतलब घोंट के नहीं, वो अंदर चला गया तो सुबह निकल जाएगा, लेकिन अंदर जाना है और यहां रखना है। ये कहते हैं ना, छोटा भेजा होता है पीछे, छोटा दिमाग। छोटा दिमाग बड़े बड़े काम करता है, और वही बड़ा काम आपको करना है। तो हर एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे। डिटेल इतना कि हमें पीएचडी नहीं करनी है, लेकिन डिटेल इतना जरूर हो कि तुमको जहां से पूछना है तुम पूछो ना यार, हम रेडी हैं। तुमको कहां से पूछोगे? सेल से पूछोगे? पूछ लो ना। केमिस्ट्री में भी शुरू किया है मैंने, केमिस्ट्री में तुम बेसिक सब्सटेंस मैटर से पूछोगे? पूछो ना। नेक्स्ट चैप्टर जो भी पढ़ाएंगे पूछो ना यार। पढ़ के बैठल हैं हम, जो भी फॉर्म आएगा फाड़ के रख देंगे। फॉर्म को नहीं फाड़ के रख देंगे, एग्जाम को फाड़ के रख देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अभी तक हम देख चुके थे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल को कहते हैं। तो उसके बाद साइटोलॉजी की बात कर चुके थे। हर एक बार रिकैप करवा देता हूं, ये सब चीजें कर चुके हैं। रॉबर्ट हुक की डिस्कवरी कर चुके हैं, एंटोन वैन ल्यूवेन हुक ने क्या किया कर चुके हैं। ये सब नाम बड़ा याद रखना है। नाम बड़ा काम का चीज है। जैसे आपकी पहचान आपके नाम से है, सब्जेक्ट में भी बड़ा नाम है यार, टर्म है, बहुत कुछ है। थोड़ा कष्ट तो करना पड़ेगा, लेकिन सीखना है तो करना पड़ेगा। नेक्स्ट, ये सारी फोटोज, ये फोटो इंस्टाग्राम को स्क्रॉल करते हो, फेसबुक पे फोटोज देखते हो, क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। वो फलाना का फोटो के नीचे लिख रहे हो वेरी ब्यूटीफुल, वाओ, लुकिंग क्यूट। उसको क्या, तुमको क्या लगता है रिप्लाई आने वाला है क्या? अरे यहाँ पे फोटो देखो, इस फोटो की तलाश करो, इस फोटो में अपना जान लगाओ, समझे? और उस फोटो के हिसाब से अपना काम शुरू करिए। देखो, जो सल थ्योरी, देखो पिछले क्लास में मैंने जहां तक किया था, अगर पिछला क्लास नहीं करके आए हो क्या, अरे यार गलत जगह आ गए तुम तो। पिछला क्लास करो, पहले 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 साला क्लास करके आओ। ये क्लास करेंगे, ये क्लास यही रहेगा, इसी ऐप पे रहेगा, तुम सही जगह आ गए हो यार। लेकिन पिछला क्लास कर लो पहले, ठीक है?
तो सेल थ्योरी पे बात कर चुके थे। उसके बाद हम करते हैं, सेल थ्योरी खत्म हो गया, ओवरव्यू ऑफ सेल देख रहे थे। ओवरव्यू ऊपर ऊपर से देख रहे हैं, जैसे हम लोग कैसे बालकनी में खड़े होकर के देखते हैं कि रोड पे कौन चल रहा है। करते हो क्या तुम लोग? नहीं नहीं, ऐसा करना नहीं चाहिए, ठीक है। तो खैर, तो हम भी सेल के लिए कर रहे हैं कि पढ़ लें, देखें सेल होता क्या है भाई, सेल में क्या क्या गुण है, क्या क्या अवगुण है, अवगुण तो नहीं है, गुण है क्या क्या, क्या क्या रखे हुए हैं सेल, देखेंगे। इसी से क्वेश्चन पूछेगा, पढ़ लेंगे। तो सारी चीजें कर चुके हैं, ये पॉइंट तक हम कर चुके थे। इस पे क्वेश्चन भी देख चुके थे कि ये इंपॉर्टेंट, और हर स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्या मतलब कहानी सुना रहे हैं, सत्यनारायण भगवान की कथा है जी कि रात में बाद में प्रसाद मिलेगा? नहीं, प्रसाद लेना है तो परीक्षा में पास करना पड़ेगा। ये सारे स्टेटमेंट एक क्वेश्चंस हैं। खेल खेल में, बात बात में क्वेश्चन नहीं निकल जाना चाहिए। मैं मार्क कर रहा हूं हर एक क्वेश्चन है, टेस्ट लूंगा, टेस्ट में गलत अगर निकला तो बाबू जान लो क्या होगा। खैर देखो, डरो मत, मैं बस देखने में खतरनाक लगता हूँ नहीं, ठीक है। अरे अपना आपके लिए कह रहे हैं ना, पढ़ो, हर एक पॉइंट देखो, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। देखो शेप एंड, अब नेक्स्ट टॉपिक है आज का, शेप एंड साइज ऑफ सेल, साइज एंड शेप ऑफ सेल। अब कोई भी अगर सेल है तो उसका एक शेप और साइज होगा ना। तुम्हारा जैसे कोई तुम्हारे क्लास में कोई लंबा है, कोई नाटा है, कोई मोटा है, कोई छोटा है, तो उसका शेप है ना, कोई साइज है, कोई एकदम फूला हुआ है, कोई एकदम थिन है, कोई एकदम लंबा है, कोई एकदम छोटा सा है। तो सबके शेप एंड साइज अलग है, तो सेल भी अलग अलग शेप और साइज का होता है। हाँ, क्या क्या होता है देखो, और इसी से क्वेश्चन भी पूछ देता है। गनीमत है कि इससे क्वेश्चन पूछ देगा, कहां से पूछ देगा कोई गारंटी नहीं है। तो हम सब पढ़ के बैठेंगे, पूछो, हम हैं बैठे हुए पढ़ के। क्या है? सेल डिफर ग्रेटली इन साइज, शेप एंड एक्टिविटी। सेल जो है वो साइज में, शेप में और एक्टिविटी में अलग अलग होता है, हमारी तरह है। किसी का साइज अलग, किसी शेप का साइज अलग है, किसी का शेप अलग है, और उसका एक्टिविटी भी अलग है, अलग अलग काम करेगा। माइकोप्लाज्मा, स्मॉलेस्ट सेल, बार बार लिख रहा हूं देखो, माइको, माइको, माइको प्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा, स्मॉलेस्ट सेल, ओनली 0.03 mm। कितना mm है? 0.03 mm इन लेंथ। एंड बैक्टीरिया देखो, बैक्टीरिया से भी छोटा है, बैक्टीरिया से भी छोटा है। बैक्टीरिया कितना है? 3 to 5 mm, 3 to 5 mm। एकदम जानकारी के लिए रखो, अगर आ गया तो ठीक है, जानकारी समझना है ना कि बैक्टीरिया से भी छोटा है, इसलिए मैंने नीचे बैक्टीरिया को मेंशन किया, ठीक नीचे, कि बैक्टीरिया को क्या कहते हैं, बड़ा छोटा छोटा बैक्टीरिया, हम लोग आंख से देख नहीं सकते हैं, माइक्रोस्कोपी किसी भी चीज को आंख से नहीं देख सकते हैं। तो बैक्टीरिया जो है वो 3 to 5 mm है, तो माइकोप्लाज्मा जो है वो 0.3 mm है इन लेंथ, ठीक है। नेक्स्ट, लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल, क्या बात किए थे, फिर से बोलो, बिना देखे हुए बोलो, क्या बात किए थे? दैट इज एग ऑफ ऑस्ट्रिच, एग ऑफ ऑस्ट्रिच, ठीक है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया कितना है? 3 और 5, देखिए छोटा हो रहा है, तो छोटा कहां से जा रहा है कि माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट है, कितना है? 0.3 mm, बहुत ही छोटा, बहुत ही छोटा। बैक्टीरिया 3 to 5 है, और माइकोप्लाज्मा कितना है? 0.3 mm है, छोटा से भी छोटा है, इसलिए क्या कहे कि स्मॉलेस्ट सेल है। ये क्वेश्चन एकदम ध्यान रखना है, ये स्मॉलेस्ट सेल क्वेश्चन पूछा है बाबू, पूछा है और पूछता रहा है, तो आपको इसमें फंसना नहीं है कि पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है, आपको ये क्वेश्चन बना देना है। नेक्स्ट, लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल कौन सा है? एग ऑफ ऑस्ट्रिच, बात कर चुके हैं। नेक्स्ट, रेड, ह्यूमन रेड ब्लड सेल देखिए 7 mm का है, बैक्टीरिया से थोड़ा बड़ा, देखना है मैं सीक्वेंस में बना रहा हूं ताकि ध्यान रखिए। ह्यूमन आरबीसी, 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 आरसीबी नहीं, आरसीबी तो हो गया तुम्हारा क्या, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, विराट कोहली वाली टीम, अब तो खैर रहे नहीं। तो यहां आरबीसी है, रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल क्या है? 7 mm इन डायमीटर, 7 mm इन डायमीटर। नेक्स्ट, नर्व सेल, लॉन्गेस्ट सेल, याद करिए, फोटो, फोटो देखिए नर्व सेल का, नर्व सेल का फोटो देखिए। अरे भाई इंस्टाग्राम पे फोटो देखो, नर्व सेल है ना, ये नर्व सेल, नर्व सेल है कि नहीं है? इसका कितना है देखो, यहाँ पे देखो, ध्यान से देखिए, देखिए इधर ध्यान से, लॉन्गेस्ट सेल है ह्यूमन में, ह्यूमन में लॉन्गेस्ट सेल है। ह्यूमन बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट सेल कौन सा है? पूछ देगा आपसे, पूछा भी है यार, पूछ देगा, विच इज द सबको फॉर्म कर देगा, विच इज द लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। आप कह रहे हैं लॉन्गेस्ट सेल, हमारा तो पैरे लंबा है, तो वही लिख दें क्या? नहीं, वैसे नहीं ना होता है। क्या है? नर्व सेल, नर्व सेल इज द लॉन्गेस्ट सेल। नेक्स्ट, शेप की बात करते हैं। शेप ऑफ द सेल में वैरी विद द फंक्शन दे परफॉर्म।
क्या बोले, हिंदी में समझ लीजिए, आप हिंदी में हो, अंग्रेजी में हो, इंग्लिश में। देखिए इंग्लिश में पढ़ना इसलिए जरूरी है, दुनिया बदल रहा है भाई, हर एग्जाम में अब इंग्लिश की जरूरत है, थोड़ा बहुत तो सीखना होगा। ठीक है, हिंदी हमारी मातृभाषा है, हम उससे प्रेम करेंगे, उसमें बात करेंगे, उससे शर्माएंगे नहीं बात करने में, लेकिन पढ़ने में दोनों लैंग्वेज का यूज करेंगे, क्योंकि दोनों हमको अडॉप्ट करना है ना, हमको दुनिया के साथ चलना है। तो देखिए शेप ऑफ सेल में वेरी विथ फंक्शन दे परफॉर्म, मतलब जो शेप होता है सेल का, जैसे कोई आदमी है एकदम बहुत पहलवान टाइप का मोटा ताजा आदमी, जैसे खली है, मान लेते हैं खली का एग्जांपल लेते हैं। खली का काम क्या है, देख के बता देंगे कि पहलवान आदमी है ना। और मेरे जैसा दुबला पतला आदमी अगर कहें कि हम WWE का रेसलर हैं, तो आप मानिएगा? क्या कहेगा कि दे देंगे दूथा बुलट जाओगे 4 तमेचा से, है ना। तो वो बात नहीं है, हवा चलेगा तो उड़ जाने वाले आदमी में से। खैर इतना भी कमजोर नहीं है, बात बोल रहे हैं कि खली अगर है तो उसका काम क्या है, वो है बॉडी बिल्डर, है ना। वो बॉडी बिल्डर है, बड़ा भारी शरीर है। छोड़ो खली का, अंडरटेकर का नाम सुने हैं, ट्रिपल एच का नाम सुने हैं, रॉक का नाम सुने हैं, है ना। तो ये सब का जैसे, तो वो जैसा शरीर वैसा काम, तो वही चीज है। और या फिर जैसा काम वैसा शरीर। तो उसी तरीके के सेल के लिए हम कहते हैं कि शेप ऑफ सेल में वेरी विद द फंक्शन दे परफॉर्म, जैसा फंक्शन वो परफॉर्म करेगा वैसा उसका शेप हो जाएगा। दे मे बी ऑफ डिस्क शेप, डिस्क कैसा होता है, ऐसा ऐसा, ओह यहां बनने लगा, ऐसे डिस्क शेप, डिस्क के शेप में हो सकता है सेल। पॉलीगॉन ऐसे ऐसे, मतलब पॉलीगॉन मल्टीपल नंबर के। कॉलमनर कॉलम के शेप में हो सकता है। क्यूबॉइड के शेप में हो सकता है, क्यूबॉइड के शेप में हो सकता है। फिर क्या है, थ्रेड लाइक भी हो सकता है, धागा जैसा भी सेल है। नर्व सेल धागा जैसा है कि नहीं है, क्यूबॉइड शेप है कि नहीं है। इवन इरेगुलर, देखिए ये भी हिलने लगा यार, इरेगुलर शेप, कैसा भी शेप में। एमीबा का याद कीजिए, एमीबा का कोई शेप होता है क्या, एमीबा का कोई शेप होता है क्या, तो इरेगुलर। जैसे कुछ फोटोज देख लेते हैं, देखिए तो फोटो देखिए। रेड ब्लड सेल, ये रेड ब्लड सेल है हमारे, आरबीसी, हमारे अंदर जो लाल रक्त कोशिकाएं, रेड ब्लड सेल जो है वो कैसी हैं, राउंड और बाइकनकेव है। वाइट ब्लड सेल कैसा है, एमेबॉइड है यानी कि अमीबा जैसा कहने का क्या मतलब, अरे यार इरेगुलर है ना। नेक्स्ट कॉलमनर एपिथेलियल सेल, लॉन्ग है नैरो है, लॉन्ग है लंबा है और नैरो, पतला भी है, लंबा है और नैरो है, तो ये कैसा है, लॉन्ग एंड नैरो, कॉलमनर एपिथेलियल सेल। नेक्स्ट नर्व सेल, वो तो बता चुके हैं, ब्रांच्ड होता है, ब्रांच की तरह नहीं लग रहा है कि शाखा अलग अलग निकली हुई है ऐसे, 4 टांग इधर 2 टांग इधर, है ना। तो ये ब्रांच सेल होता है, नर्व सेल। और ट्रैकिड जो है इलोंगेटेड, लंबा, इलोंगेटेड, व्हाट इज दिस, इलोंगेटेड, व्हाट इज अ ट्रैकिड, इज अ इलोंगेटेड। नेक्स्ट मेसोफिल सेल कहां होता है, ये होता है लीफ में, लीफ यानी कि पत्तों में होता है मेसोफिल सेल। बात करेंगे इस पे भी, थोड़ा सब में बात करेंगे, ताकि आपके दिमाग में देखो ज्ञान क्यों कहा जाता है, ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाता है, लेकिन इतना भी ज्ञान नहीं लेना है कि चीज का कि हमारे लिए वो कोई यूज का ना रहे, और इतना भी कम नहीं लेना है कि कोई कामे का ना रहे। कहते हैं ना कि नमक को स्वादानुसार दो, नमक ज्यादा दे दो किसी खाने में तो वो खाना जहर है, और कम दे दो तो फीका है। तो नमक को स्वादानुसार देना चाहिए। तो पढ़ना भी ऐसा है कि बाबू इतना जरूर पढ़िए कि आपको सारी चीजें आपके इतना पढ़िए कि कुछ भी एक्स्ट्रा पूछे तो हम जान लें, इतना कम ना पढ़िए कि कुछ पूछ रहा है तो कुछ बुझा ही नहीं रहा है। और इतना भी डेप्थ अभी नहीं पढ़ना है हमको कंपटीशन के लिए कि सिर्फ एक ही टॉपिक में डेप्थ में चले जाएं, ठीक है। तो हम मिला जुला के पढ़ेंगे, तो उसके लिए मेसोफिल सेल, राउंड और ओवल। तो इस वीडियो में हम क्या सीखे कि शेप जो है यहां से हम लोग सीख चुके थे। शेप जो है और साइज जो है वो अलग अलग होता है, कौन बड़ा कौन छोटा, कौन कितने साइज का, शेप किसका कैसा होता है, हम बताए सब आज आपको, ठीक है। तो नर्व सेल हो गया, शेप सेल हो गया, पॉलीगॉन हो गया, हम इसमें शेप देख लिए, रेड ब्लड सेल का, कॉलमनर एपिथेलियल सेल का, नर्व सेल का, ब्रांच सेल का, ट्रैकिड का क्या होता है, ये सारी चीजें देख चुके हैं। आरबीसी का क्या फंक्शन है पता है, लाल, हमारा शरीर लाल है क्योंकि उसमें हमें शरीर देखिए, ओहो बोलते बोलते शरीर बोल दिए, कोई बात नहीं, हमारा खून लाल है ना। किसी का शरीर भी लाल होता है क्योंकि कहते हैं बड़ा खून है यार, पूरा एकदम गाल लाल टमाटर जैसा, है ना। तो वैसा क्यों, क्योंकि खून लाल है, हेमोग्लोबिन है, हेमोग्लोबिन किस में होता है, रेड ब्लड सेल में होता है। व्हाइट ब्लड सेल होता है हमारे अंदर जो हमारे शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता, यानी कि किसी भी डिजीज से प्रोटेक्ट करने के लिए उसमें क्षमता ज्यादा होती है, तो रोग प्रतिरोधक
क्षमता उसमें ज्यादा होती है। उसके बाद है कॉलमनर इपिथेलियल सेल, उसके बाद है आपका मेसोफिल सेल, राउंड सेल, ट्रैकिड सेल, ट्रैकिड हमारे सारे पत्तों की बात कर रहे हैं, ब्रांच सेल, ये सारे सेल्स हमारे अंदर होते हैं। अगले लेक्चर में बात करेंगे इसके आगे क्या होता है प्रोकैरियोटिक सेल, क्या होता है। देखो हम लोग धीरे धीरे इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे डोज बढ़ा रहे हैं आपके दवाई पीने का, तो आप अपने अंदर समाहित करिए इसको। अगले वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और मौज करते रहिए, पढ़ाई करके मौज करना होता है। पढ़ते पढ़ते लगे यार मजा मजा आ गया पढ़ के, ऐसा पढ़ना है, ठीक है। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद और पढ़ते रहो।